विधानसभा चुनाव के तहत तीसरे चरण के लिए मतदान शुरू हो जाएगा। यानी आखिरी फेज के लिए आज 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन 40 सीटों में से 24 जम्मू डिवीजन की होंगी और 16 कश्मीर घाटी की सीटों पर आज मतदान होगा। जम्मू के अलावा बारामूला की 7, कुपवाड़ा और कठुआ की 6, उधमपुर की 4, बांदीपोरा और साबा की 3 सीटों पर वोटिंग होगी। 7 बजते ही वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव हो रहा है, जहां मतदाताओं में काफी उत्साह दिख रहा है। सुरक्षा के लिहाज से बेहद पुख्ता इंतजाम। 3 फेज में वोटिंग हो रही है। आखिरी फेज की वोटिंग है। 2 फेज की वोटिंग हो चुकी है। पहले फेज में 18 सितंबर को 24 सीटों पर वोट डाले गए थे। दूसरे फेज में 25 सितंबर को 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और आज 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। मतदाता बूथ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। प्रत्याशी भी भगवान का आशीर्वाद लेकर आज अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचेंगे। तीसरे फेज की 40 सीटों में से 24 जम्मू डिवीजन की हैं और 16 कश्मीर घाटी की हैं। अगर आप इस फेज में और गुलाम नबी आजाद भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। कोई पॉलिटिकल पार्टी किंग मेकर नहीं है। इस स्टेट के लोग जो है मतदाता हैं, जो वोटर हैं, वो किंग मेकर, जिसको वोट देंगे वही किंग। पहले हमने देखा कि कश्मीर में शटडाउन था नसरुल्लाह की डेथ के ऊपर, इस पे आप कुछ कहना चाहते हैं? सर, कल महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, मैं किसी लीडर के कहने पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। आज पोलिंग का दिन है। मुझे नहीं लगता कि किसी लीडर को किसी लीडर के बारे में या इंडिविजुअल के बारे में या पार्टी के बारे में कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव कहना चाहिए। पोलिंग है और ये लोगों को अपनी पूरी विल के साथ, वो उन पर किसी दबाव नहीं डालना चाहिए, ना रिलीजियस दबाव, ना पॉलिटिकल दबाव, ना सोशल दबाव। वो उनको अपनी मर्जी। हमारे संवाददाता शाहनवाज खान इस वक्त हमारे साथ जम्मू के गांधीनगर पोलिंग बूथ से लाइव जुड़ रहे हैं। शाहनवाज, क्या तैयारियां हैं? बस कुछ ही मिनटों का इंतजार है, वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। क्या तस्वीर वहां पर इस वक्त? देखिए, बिल्कुल लक्ष्मी, और कुछ ही यहाँ पर मिनटों में ये वोटिंग जो है वो यहाँ पर शुरू होने वाली है और बड़ी तादाद में लोग पहुँचना भी शुरू हो गए हैं। और इस समय हम जम्मू के गांधीनगर में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में है और गुलाम नबी आज़ाद यहाँ पर पहुँच चुके हैं और सबसे पहला वोट डालने जो है वो खुद ही गुलाम नबी आज़ाद आए हैं और उनके साथ ही जो लोग भी हैं वो भी सुबह ही यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। लेकिन लक्ष्मी, ये जो लोगों का इंतज़ार था 370 के बाद, एक बड़ा इंतज़ार वो आज यहाँ पर ख़त्म होने जा रहा है और जो लोग हैं वो ये सोच रहे थे कि कब उनकी सरकार बनेगी। आखिरकार आज आखिरी फेज का चुनाव है और 8 अक्टूबर को यहाँ पर जो वोट है वो डाले जाएंगे। हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, लंबा इंतजार था, आपको लगता है अब जल्दी खत्म होने वाला है, सरकार मिलने वाली है आप लोगों को? तकरीबन 10 साल हो गए इलेक्शन को। बड़ा इंतजार था हमें आज के दिन का और यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक एक सेटअप बनेगा जिससे हमारे मसले जो हैं वो हल होंगे और अपना यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो सर, किस आधार पे, मुद्दों के आधार पे आपने वोट किया या पार्टी के आधार पे वोट किया है? नहीं, हमने मुद्दों के आधार पर और नेशनल के हिसाब से, जो नेशनलिस्ट हैं उसके हिसाब से हम वोट डालेंगे। महिलाएं क्या सोच रही है मैम? महिलाएं क्या सोचकर वोट डाल रही है? महिलाएं यही सोचकर वोट डाल रही है। 370 टूटने के बाद अभी जो वोट डालेंगे, हम रात को नींद नहीं आई कि कब सुबह होगी, हम जल्दी जाएंगे वोट डालने के लिए। बहुत आपको भी इंतजार था? बहुत इंतजार था हमें कि कोई आएगा जो जम्मू कश्मीर के अच्छे काम होंगे, वही बड़ा इंतजार था। ठीक है, तो लक्ष्मी, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुँचना शुरू हो गए हैं। गुलाम नबी आज़ाद इस समय जो है वो पोलिंग बूथ के अंदर यहाँ पर चले गए हैं और पहला वोट डालने के लिए गुलाम नबी आज़ाद यहाँ पर खुद पहुँचे हैं। ऐसे में लक्ष्मी, जो लोकतंत्र का पर्व है एक तरह से यहाँ पर मनाया जा रहा है और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें कि जिस तरीके से लगातार इंतज़ार हो रहा था कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, वो यहाँ पर जो है वो आज यहाँ पर हो रहे हैं। और आप
अब नई सरकार बहुत ही जल्द जम्मू कश्मीर के लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। और अगर हम आज की बात कर लें तो 40 सीटों पर यहाँ पर चुनाव है। 40 में से 24 सीटें जम्मू की हैं और जो 14 सीटें हैं वो कश्मीर की हैं। और ये जो थर्ड फेस है इसमें कई एक्स मिनिस्टर्स हैं, पूर्व MLAs हैं और कई फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इस चौथे फेस में यहाँ पर चुनाव में जो है उम्मीदवार हैं। और सारों की किस्मत जो है वो आज यहाँ पर EVM में बंद होने वाली है। लेकिन ज़रूर ये चुनाव जो हुए हैं, तीसरे फेस का यहाँ पर चुनाव है, पूरी तरह से शांतिपूर्ण चुनाव रहे हैं। और लक्ष्मी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार उन पार्टियों ने, खासतौर पर जमाते इस्लामी और यहाँ पर जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, उन्होंने पहली बार यहाँ पर जो चुनाव हुए हैं उनमें यहाँ पर हिस्सा लिया है। कश्मीर घाटी में गुलाबी ठंड दस्तक दे चुकी है, लेकिन सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है। विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के लिए तमाम दल पूरी ताकत में जुटे हैं। तीसरे चरण में कुल 40 सीटों पर मतदान होना है, जिनमें से 26 सीटें जम्मू रीजन की हैं, जबकि 24 सीटें कश्मीर की हैं। वोटिंग 1 अक्टूबर को होनी है, इसलिए प्रचार अब चरम पर पहुंच चुका है। आखिरी फेज में 24 सीटें ऐसी हैं जिनमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। जम्मू की विश्नह विधानसभा सीट पर भी मुकाबला बेहद रोचक है। जम्मू कश्मीर में 2 फेजेस के चुनाव हो चुके हैं और अब तीसरे फेज का चुनाव जो है वो 1 अक्टूबर को यहाँ पर होगा। और जम्मू कश्मीर की 40 सीटों पर अब तीसरे फेज का चुनाव होने वाला है। और बताया जा रहा है कि इस बार जो जम्मू की सीटें हैं वहां पर सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में है। इस समय हम जम्मू की बिश्ना सीट पर यहाँ पर मौजूद हैं और इस सीट से कांग्रेस पार्टी ने अपने यहाँ पर नेशनल प्रेसिडेंट रहे NSUI के नीरज कुंदन को चुनाव मैदान में उतारा है। अभी भी वो AICC के सेक्रेटरी यहाँ पर हैं और इसके साथ ही साथ जो बीजेपी है उन्होंने यहाँ पर डॉक्टर राजीव जो हैं उनको चुनाव मैदान में यहाँ पर उतारा है। पिछली बार इस सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कब्जा था। कमल अरोड़ा यहाँ से चुनाव जो है वो जीते थे। चुनाव 10 साल बाद हो रहे हैं, लिहाजा यहाँ स्थानीय मुद्दों को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। सबसे बड़ा मुद्दा स्मार्ट मीटर और बिजली के बेहिसाब बिलों का है। जैसे कि अभी मीटर का बड़ा मुद्दा है, हर जो आम बंदा है उसके 4 से 5 हज़ार रुपया बिल आ रहा है। वो इतना नहीं कर सकता, समझ रहे हो ना। पहले बंदे के 500-600, 1000, 1200 तक ठीक था, अभी 5000 रुपया बिल बहुत ज़्यादा है। आपको लगता है कि बिजली एक बड़ा मुद्दा है इस बार चुनाव में? बहुत बड़ा है। बिजली का तो बहुत ज़्यादा है, बिल बहुत बड़े हैं। स्मार्ट मीटर लग गए हैं तो कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। मीडियम क्लास के जो लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उनके लिए मुश्किल हो गया है। उनको कोई मिलता भी नहीं है, कोई कंसेशन भी नहीं मिलती है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट वो बढ़ रहा है और दूसरा मतलब थोड़ा गरीबी भी बढ़ रही है। अगर देखा जाएगा तो वहाँ पे भी देखना ज़रूरी है। और कहीं ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। जैसे भी नई सरकार आती है वो कुछ बनाना चाहती है लेकिन नहीं बन पा रहा है। बिश्ना का विधायक कौन होगा ये फैसला जनता को करना है, लिहाजा सभी उम्मीदवार जनता की अदालत में लगातार हाजिरी लगा रहे हैं। अपने अपने मुद्दों के साथ लोगों को लुभाने की पूरी कोशिश हो रही है, साथ ही आरोपों का दौर भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में बिश्ना सीट के ऊपर कोई मुकाबला किसी अपोजिशन पार्टी से है ही नहीं। ये मार्जिन की बात है। बिश्ना की जनता ने पहले भी भारतीय जनता पार्टी का ही साथ दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सोच का साथ दिया है। पिछले इलेक्शन में हालांकि जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का वहाँ से जीते थे तो, लेकिन अभी का अगर आप माहौल देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता जो है वो उसका विश्वास है, उमड़ के जनता हमारे साथ चल रही है। भारतीय जनता पार्टी आज जवाब दे कि इंजीनियर रशीद को जेल के अंदर चुनाव किसने लड़ाया, किसकी सरकार थी केंद्र में? भारतीय जनता पार्टी। आज इंजीनियर रशीद किसके कहने पे बाहर आया? भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी खुद जो है इंजीनियर रशीद के गोद में बैठ के तो चुनाव लड़ रही है और हमें सर्टिफिकेट देने की मांग कर रही है। जिस बीजेपी की आप बात करते हैं उसे अगर यूपी में सबसे बड़ी रियासत है, केंद्र का रास्ता जो यूपी से होके जाता है, उसमें अगर किसी ने रोकने का काम किया तो केवल मात्र समाजवादी पार्टी ने काम किया है, अखिलेश जी ने काम किया है, हमारे वर्करों ने, साथियों ने काम किया है। आज भी जो भारत की बीजेपी सरकार बैसाखियों पे है वो हमारे ही कारण है। उसके बाद जिस कांग्रेस की आप बात करते हैं, ये कांग्रेस इस रियासत में 5-7 सीटों के ऊपर कुछ भी नहीं है। और कांग्रेस जो है हमारे साथ इंडिया अलायंस में बेशक है, वहाँ केंद्र में हम, ये चुनाव जो है फ्रेंडली हो रहा है। चुनाव में जीत हासिल करने के मकसद से सभी नेता प्रचार में पसीना बहा रहे हैं। मतदान से पहले मतदाताओं के बीच पहुंचने की पूरी कोशिश की जा रही है।
सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और दूसरी बुनियादी जरूरतों को लेकर लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं। बिश्नाह में मुद्दे तो बहुत हैं जी, इधर कोई विकास नहीं हुआ बड़े सालों से। जो भी एमएलए बनता है इधर बिश्नाह की पहली बात है, बिश्नाह के मिनिस्टर कोई नहीं बना अब तक। मेरी जितनी मैंने कोशिश देखी है, बिश्नाह में कोई मंत्री नहीं रहा, जिसकी वजह से बिश्नाह में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। किसी किसी को विकास कर रहा है, सड़कें देख लो, स्कूल की हाल देख लो, गवर्नमेंट स्कूल्स देख लो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल देख लो, कोई किस्म का भी विकास नहीं हुआ बिश्नाह में। जम्मू कश्मीर में पहले और दूसरे चरण की वोटिंग में काफी उत्साह देखने को मिला था, लिहाजा आखिरी फेज में भी माना जा रहा है कि वोटर बड़ी संख्या में बाहर निकलेंगे।